हर इच्छा हर वक्त जब चाहिए तब, अगर आपको भूख लगी आपको 2 रोटी मिलना चाहिए। बहुत बड़ी तमन्ना की बात नहीं, भूख लगी 2 रोटी मिलना चाहिए, समय पे मिल गया, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। परिस्थिति आई, आपको दवाई मिल गई, दुआएं मिल गई, आप बहुत महान हो। जरूरी नहीं है आपके लिए कोई, मतलब क्या है, जब जहां जिस चीज की जरूरत हो वो चीज वहां उस वक्त मौजूद होना, ये परिभाषा है भाग्य की। हर प्रकार से फायदा होना, हर प्रकार से आपके लिए सदा काल के लिए सुख, खुशी, आनंद, शक्ति होना, ये जो है हर एक के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ कुछ आत्माएं जो है इसको मुमकिन करवाती हैं। कैसे करवाती है? अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि ईश्वर ने हर एक को अपना भाग्य बनाने का कलम हाथ में दे दिया है। आप अपने भाग्य की रचयिता हो। आप चाहो तो आप अपने भाग्य को बहुत ऊंचा बना सकते हो, और आप चाहो तो अपनी भाग्य को लकीर भी लगा सकते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर ही आधारित है। तो इसीलिए जिसके पास समझ थी उसने इस चीज को अपने जीवन के अंदर आत्मसात किया है। गीता में आत्मा के ऊपर क्या श्लोक है, आप सुनते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पापकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोष्यति मारुता। अर्थात आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि आत्मा को ना तो शस्त्रों से काटा जा सकता है, ना अग्नि में जलाया जा सकता है, ना हवा में सुखाया जा सकता है, ना जल में भिगोया जा सकता है। तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो आत्मा जो है सिर्फ एक वस्त्र पहनती है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है तब क्या करती है? पूरा वस्त्र समय होने के बाद फिर शरीर छोड़ के दूसरी जगह आत्मा जाती है। और हम ये देह नहीं है, क्योंकि हमने इस देह को अपना समझा है। हम सारा दिन में न जाने कितनी बार मैं बोलते रहते हैं। तो ये बोलने वाला कौन है? जो हम मैं और मेरा करते हैं, ये बोलने वाली जो है आत्मा है, और वो हमारे शरीर में यहाँ भ्रमटी के बीच पर निवास करती है। आत्मा का जो रूप है वो है बहुत सूक्ष्म है। जैसे सुई की नोक होती है, इतनी बारीक हमारी आत्मा है, जो हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देती है, और हम इन चर्म नेत्रों से देख भी नहीं सकते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने भी रिसर्च किया इसके बारे में, लेकिन आज तक किसी को आत्मा दिखाई नहीं दी है। तो आत्मा जो बहुत बारीक सूक्ष्म है, और जैसे आकाश में तारा होता है ऐसे हमारी आत्मा की चमक होती है। और आत्मा जो है हमारे पूरे शरीर को चला रही है। आत्मा ही आँखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक हम हर चीज की अनुभूति करते हैं। जिस दिन आत्मा निकल जाती है उस दिन फिर पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। फिर उसको हम चाहे जलाएं चाहे कुछ भी करें, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो महसूस करने वाली शक्ति, जो चैतन्य शक्ति है, वो शरीर से निकल चुकी है। तो आत्मा एक चैतन्य शक्ति है और ये शरीर एक नश्वर है। तो वास्तव में हम आत्मा है, ना कि शरीर है। और आत्मा जो है शरीर छोड़ने के बाद भी मनुष्य की आत्मा, जैसे दीदी ने आपको बताया, मनुष्य की आत्मा जो है मनुष्य का ही जन्म लेती है, कोई जानवर की योनि में नहीं जाती है। और व्यक्ति जो जब शरीर छोड़ने का समय होता है तो व्यक्ति की जो तैयारी है 4 महीने पहले से ही होती है, क्योंकि 4 महीने पहले से उसकी तैयारी होती है। जब उसका समय आता है तभी वो भी आत्मा शरीर छोड़ के फिर उस घर में जाती है। ओम शांति। परमात्मा, उन्हीं को हम कहते हैं सदा शिव। वो सदा ही सबके लिए कल्याण का कार्य करते हैं। वो सदा शिव हमें कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस धरा पर आया हूँ, और मैं शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, दया का सागर हूँ,
क्षमा का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, दुख हरता हूँ, सुख करता हूँ। अगर मेरे चरणों में आते हो मैं तुम्हारे भंडारे भरपूर कर दूंगा। क्योंकि आप भी मंदिर में जाके कहते हो शिव जी हमारे भंडारे भरपूर कीजिए, काल कंटक दूर और भंडारे भरपूर। तो काल को और कंटक को दूर करने वाला ये सदा शिव है। इसी शिव जी को हमने पूजा के लिए उपयोग की हेतु हमने एक लिंग बना करके रखे हैं और उस लिंग के अंदर जो है 3 रेखाएं खींच करके एक बिंदु लगाते हो। चाहे वो ओंकारेश्वर है, चाहे वो महाकालेश्वर है, चाहे वो सोमनाथ है, चाहे वो विश्वनाथ है, चाहे वो पशुपतिनाथ है, चाहे वो भीमाशंकर जी हैं, नागनाथ जी हैं, सोमनाथ जी हैं। जहाँ पे भी आप जाओगे पूरे भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लिंग ही दिखाई देगी। उस लिंग में भी ना आंख है, ना कान है, ना नाक है। सिर्फ आप ही अपनी इच्छा के अनुसार उनको रूप देते हो, आंख का, नाक का, दाढ़ी का, चाहे जैसा आप लोग अपना बना लेते हो। लेकिन वो परमात्मा कहते हैं मैं ज्योति हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। मैं बिना आँख सब कुछ देख लेता हूँ, बिना कान सब कुछ सुन लेता हूँ, बिना पग चल लेता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा शिव हूँ। मेरा रहने का स्थान है परम धाम। मैं परम धाम से इस धरा पर आपके लिए आया हूँ। आपके लिए तो अपना आंख का नाक मुख है, लेकिन मेरे लिए अपना नाक कान मुख नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर उनके भ्रुकुटी के बीच में बैठ करके तुम सबको ये ज्ञान सुनाता हूँ। ये समय जो है इसको पहचानो, क्योंकि आप सब देख रहे हो संसार की हालत क्या है। इसके बारे में आपको विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। हम सब ने भी 2 कोरोना की वेव्स को क्रॉस कर चुके हैं, तब भी रेवा माता के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, कारण इम्यूनिटी पावर ज़्यादा थी। तो परमात्मा कह रहे कि मैं धरती पे इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, इस पूरी धरती को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस धरती पे एक नई दुनिया लानी है। उस दुनिया को आप कहोगे स्वर्ग। उस स्वर्ग के लिए मैं यहाँ पर नींव डाल रहा हूँ। वो नींव क्या है, आप रोज सत्संग करो, अर्थात परमात्मा के साथ अपने को सारा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रखने की कोशिश करो। जब आप ईश्वर के संग में रहोगे तो आपको संग का असर होगा, क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा परमत, परदर्शन, परचिंतन इसी में लगा रहता है। जब परदर्शन करते हो कुछ नहीं मिलता। परदर्शन मतलब दूसरा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ ये भूल जाते हैं हम, दूसरा क्या कर रहा है इसमें चले जाते हैं, तो हमारे पास कुछ भी प्राप्ति नहीं होता है। स्वदर्शन अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कितना समय मैं ईश्वर को याद करता हूँ, कितना समय मैं अपने आप को ईश्वर के साथ रखता हूँ, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और पर दर्शन करना छोड़ना है, पर मत इन्होंने आगे कुछ कह दिया, उन्होंने आगे कुछ कह दिया, हम उस पर पूरा विश्वास रख के चलते हैं, लेकिन ईश्वर क्या कह रहा है या हमारी अपनी आत्मा क्या कह रही है, इस बात से हम अनभिज्ञ होते हैं। तो परमात्मा का बार बार कहना है मेरी मत पर चलो, उसी को कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। उस श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आप 18 अध्याय सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, लेकिन उसका सार क्या है, उसका मंत्र क्या है, अभी भी 100% हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। उसमें पहले अध्याय में भी और आखिरी अध्याय में भी और बीच में भी यही बार बार कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो। मन मना भव अर्थात अपने को आत्मा समझो और मुझ परमात्मा को याद करो। मन मना भव मद भक्तो अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के बीच में जो विष्णु जी है वैसा आप बनोगे। तो परमात्मा बार बार हमको श्रीमद् के माध्यम से ये सिखाने की कोशिश किया है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान, सारी चीज़ें हमें समझाने की कोशिश किया है। लेकिन हमारी बुद्धि के अंदर जितना बैठना चाहिए उतना 100% आज भी है ना, क्योंकि शिव पुराण के अंदर भी आप देखते हो कि शिव पुराण में भी आपको यही कहा है, एक ज्योति आई थी, उस ज्योति के अंदर से फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उत्पन्न हुए हैं। तो इसीलिए हमें सृष्टि के आदि, मध्य, अंत की ज्ञान की तरफ मुड़ना चाहिए।
क्योंकि धार्मिक होना अलग होता है, आध्यात्मिक होना अलग होता है। धार्मिक वाला इंसान है अर्थात कहीं पे भी कोई सत्संग हो रहा है, वहाँ थोड़ा प्रसाद बटवा देंगे, जमीन के इंतजाम करवा देंगे, पापलेट बटवा देंगे, धार्मिक कहलाओगे। आध्यात्मिक अर्थात आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, उसको जाना कहाँ है, उसके कर्म कैसे होना चाहिए, इन बातों को समझ करके अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना, इसको कहेंगे आध्यात्मिक। तो ये जो परिवार है, धार्मिक परिवार भी है, आध्यात्मिक परिवार भी है, क्योंकि संसार के आदि मध्य अंत को प्राप्त करने की कोशिश और खुद की भी आत्मा को भी ऊंचा उठाने की कोशिश करने में लगी हुई है। इसलिए हर एक ने अपनी तरह से रेवा माता को श्रद्धांजलि देने की कोशिश किया है। कल रात को भी भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ पे अरेंज किया गया है, ताकि हर एक व्यक्ति ईश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय तक जुड़े, ताकि उनकी आत्मा को ताकत मिलेगी। तो आत्मा का संबंध जितना परमात्मा के साथ होगा और जितना अच्छे लोगों के साथ में रहेगा, उतना उस आत्मा का उद्धार होगा। अगर आत्मा का संबंध ईश्वर के साथ नहीं होगा, बुराइयों के साथ, बुरी चीजों के साथ होगा, उसका अंत भी बुरा ही होगा। इसलिए गीता में कहा गया है, अंतमति सो गति। अंत में आत्मा की मति जैसी होगी, वैसी ही गति उसको अगले जन्म के लिए मिलेगा। अगर आपने ईश्वर को हर समय हर वक्त अपने पास में रखने की कोशिश करते हो, तो ईश्वर का भी वायदा है, हर वक्त में आपको मदद। मीठे बाबा, इतना बोलोगे तो बाबा आपको मदद देने के लिए तैयार, आपके अपने ऊपर आधार है। तो इसमें परमात्मा ने ताला नहीं लगाया है, समय लिमिट नहीं दिया है। तो परमात्मा ने कहा है, जब भी आधी रात हो तो भी मुझे बुला सकते हो, बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने बोला और परमात्मा आपके पास आ जाएगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा, वो भी वाजिब। अगर इच्छा अगर सही नहीं है तो परमात्मा ने कहा मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। तो इसलिए ईश्वर से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करवानी है, तो लक्ष्य रखो कि हम अपनी लाइफ के अंदर 24 घंटे में से कम 24 मिनट ईश्वर को हम याद करें। चाहे वो भजन के रूप में याद करो, चाहे आप मेडिटेशन के रूप में याद करो, चाहे आप पूजा के रूप में याद करो, किसी भी तरीके से आप ईश्वर को याद करो, तो परमात्मा आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो जिन दिवंगत आत्मा भी हमें यही संदेश दे रही है, मैंने परमात्मा को खूब याद किया है, उसके महावाक्य हर रोज सुनी हूँ। तो आप लोग भी लक्ष्य रखो कि परमात्मा को याद करने की और उसको अपने साथ में रखने की। हमने भी देखा 1 महीना 11 जनवरी को शरीर थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ रेवा माता का, और 21 जनवरी को शरीर छोड़ी। तो क्या हुआ, 1 महीना उनको कर्म भोगना पड़ा। वो हमेशा कहती थी, मैं किसी के हाथ से सेवा नहीं लूं, किसी का भी मेरे को सेवा लेना नहीं, भगवान मैं अपनी हाथ पैर से अपना काम करती रहूं, किसी से भी पानी का ग्लास नहीं लेना। फिर भी कुछ हिसाब किताब था तो उनको भोगना पड़ा है। जब वो इतना करने के बावजूद भी इतना भोगना पड़ा, फिर उनकी तुलना में हम कितना कर रहे हैं, तो हमारा अंत कैसे होगा, तो हमें भी सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी पड़ेगी। तो हमें अभी 5 मिनट अपने आप से बातें करना है। तैयार हो? तैयार हो आप सब लोग? तो आप सब लोग थोड़ा अच्छे से बैठो, एक दूसरे से दूर होके, बस हम आपको विदाई दे देंगे। हमारे यहाँ